न्यूट्रॉन मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो बैंक्स की, विच इज यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये दोनों स्टॉक्स काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है। देयर इज ए होप कि इन बैंक्स के जो प्राइसेस हैं, यस बैंक का अराउंड 24 रुपीज के आसपास है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 71। क्या यहाँ पे एक अप मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है? यस बैंक में एक रिकवरी होप है जो 330 400 के आसपास के लेवल हुआ करते थे, क्या दोबारा से वहां पे जा सकता है? और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो एक 90s के लेवल के आसपास एक मूव बना लिए थे, एंड देयर वाज ए सेइंग कि दिस कुड बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक फॉर इंडिया। क्या वो होप अभी भी बरकरार है कि नहीं? इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं यस बैंक के ऊपर। यस बैंक इज ए बैंक जो कि हर इंडियन या तो अपनी पोर्टफोलियो में रख के बैठा है या रखना चाहता है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है इट टेल्स अस कि यहाँ पे एक अप मूव हमें देखने को मिला था ऑफ अराउंड 400 के लेवल्स पे। अब ये स्टॉक 24 के लेवल के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। नाउ पीपल आर होपिंग कि ये स्टॉक दोबारा से ऊपर के मूव दिखा सकता है कि नहीं। इसकी होप के चलते यहाँ पे हर कोई इसको अपने पोर्टफोलियो पे रखना चाहता है। दे डोंट वांट टू कैरी एनी होप कि वो कब होगा। पीपल आर जस्ट वेटिंग कि जब इसके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाएंगे, एनपीए लेवल्स आर इन कंट्रोल नाउ, so there is a hope building कि yes bank can again start the journey towards triple digit first and then further to 200 300 and 400 levels. But is it possible? चलिए इस डेटा पॉइंट को देख के हम उसके ऊपर बात करते हैं। बट सबसे पहले अगर आपने यस बैंक के चार्ट को देखा हो तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट तो एक साइडवेज मूव दिखा रहा है। आरएसआई भी 47 के आसपास है। When I go to the weekly time frame tells me that again RSI is at sideways. Weekly time frame में भी there is no upside trajectory or there is no downside trajectory that can be defined. On a monthly time scale, when I go, I see that on a monthly time scale it is consolidating. Though it has already crossed 50 का जो RSI होता है, 50 के RSI के ऊपर it has been said कि there is slight up move that starts when it cross 60 70 का RSI. it is supposed to be it is supposed and it has been seen कि एक strength area में चली जाती है RSI, यानी कि movement की trajectory, and then the upside starts. But again there is no guarantee it can again come back from there. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 60 के लेवल है वहां पे बार बार आरएसआई जाके एक रिवर्सल लेती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज अबाउट द चार्ट ऑफ यस बैंक। नाउ इफ आई check out some of the other things like moving averages like 20 and 90 days moving averages, it is hovering near 20 days and 90 days moving average. Like I said, yes bank is showing a clear cut sideways movement right now. अब इसके फंडामेंटल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर भी चलते हैं, बट और ये भी बताएंगे फंडामेंटल्स क्या ऊपर के मूव दोबारा पॉसिबल है कि नहीं। आप अगर बाकी बैंक्स को इंडिया में उठा के देखें, एचडीएफसी बैंक, आई एक्सिस बैंक या फिर बाकी सारे बैंक, उनका अगर आप पी रेशियो देखेंगे दे आर बिलो 20। व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ यस बैंक? इट इज 49, विच मीन्स अगेंस्ट ₹1 की अर्निंग के अगेंस्ट इसका जो स्टॉक वैल्यू है वो 49 पे हमें दिखाई दे रहा है। बाकी बैंक्स ₹1 की स्टॉक की अर्निंग के अगेंस्ट 20 या 18 रुपीज की मल्टीपल्स में है। दिस इज एट मल्टीपल ऑफ अराउंड 50 के मल्टीपल पे, यानी कि ऑलरेडी एवरेज के, अगर आप इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का एवरेज देखते हैं, दिस इज ऑलरेडी डबल और मोर देन डबल राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। नाउ क्यों ऐसा हुआ कि इसके वैल्यूएशन इंप्रूव नहीं हुआ है? अगर आप इसकी क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं तो हमें एक रेवेन्यू में एक कंसिस्टेंसी दिख रही है, बॉटम लाइन में नेगेटिविटी नहीं दिख रही। देयर इज नो नेगेटिव बॉटम लाइन इज मेंटेन, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है स्पेशली Q4 में एंड Q1 में। इससे पहले मार्जिन वर ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट एक बॉटम लाइन में जो एक सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट आना चाहिए वो नहीं आया है, जिसके करते जो इसकी पी रेशो है वो काफी हाई दिखाई दे रही है। अगर ये अच्छे प्रॉफिट डिक्लेयर करना शुरू करता है तो पी रेशो कैन कम अंडर कंट्रोल, बट राइट नाउ इट इज नॉट शोइंग अंडर कंट्रोल। अगर इसकी एक साल की रिटर्न देखे 43% रिटर्न है, कुछ टाइम पहले ₹12 का था, अब 24 का हो चुका है, तो उस सेंस में 100% रिटर्न है। टेक्निकली things are showing neutral. Analysts are not suggesting any accumulation. They are saying wait and watch and see how the quarterly numbers are shaping up. Because abhi valuations are looking
almost double or triple than the average valuation of the banks in India. So this is the आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि क्या ये ऊपर दोबारा से जा सकता है और कितनी जल्दी जा सकता है. फिलहाल तो अपनी वैल्यूएशन को ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है. इनफैक्ट ज्यादा, एवरेज से ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रहे हैं. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अपने जो एक डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड की मूव दिखा रहा है, अपनी मूविंग एवरेजेस को अगर हम देखें, ये 20 डेज और 90 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है. 20 डेज 90 डेज मूविंग एवरेज को ऑलरेडी डाउन साइड में क्रॉस कर चुकी है. दीज आर not good signs for the chart. Now, why is this happening? Because IDFC First Bank was once told or once presumed to be the bank which can be the next HDFC Bank. ना हुआ क्या बीच में कि 90 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस आ रहा है. एक बार इसे क्वार्टरली नंबर पे चल के देखते हैं. बट फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे RSI इज एट द वीकेस्ट ट्रेजेक्टरी. अगर इसी लेवल पे RSI रही तो दे कुड बी फर्दर डाउन मूव we can observe in IDFC First Bank. Now I want to quickly take you to the numbers. सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूएशन कहीं ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं. 17 का वैल्यूएशन है विच इज इन लाइन विद अदर प्राइवेट बैंक्स, जो कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के आसपास है. तो उस सेंस में वैल्यूएशंस आर मोर लेस इन लाइन विद द इंडस्ट्री. अगर आप इसके क्वार्टरली नंबर देखते हैं, मार्जिन्स हैव डिक्लाइंड subsequently. Q1 last year was the peak margin of around 8.89. Now it is 6.20. इसीलिए अगर रेवेन्यू बढ़ भी रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट ग्रोइंग दैट ग्रेट. ईयरली 1 लाख को ऑलरेडी 18% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ 88,000 पे ये कन्वर्ट कर चुका है. तो नेगेटिव रिटर्न्स हो चुके हैं. टेक्निकली एवरी इंडिकेटर इज शोइंग on a broader scale as sell call. Analysts are saying buy it because they are under hope कि जो NPAs हैं, जो बाकी प्रॉब्लम है with the banks should solve, and bank can revive back to its glory number of around 80 to 90. That is what the analyst says. And now yes bank में एक खबर और है कि यहाँ पे जो SBI ये स्टेक बेच सकता है. जब SBI स्टेक बेचेगा उसको कौन खरीदेगा? अगर वो नाम बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं with respect to their legacy of investment, so we can see some confidence building in Yes Bank. That could be positive for the bank, but valuations right now, like I said, profitability need to come to justify those valuations. IDFC First Bank mein they need to fix these margins, but banking mein I hope you guys know that the Fed in the September rate cut announcement most likely will announce 25 basis point to 50 basis point rate cut. 50 basis point is a little optimistic, but 25 basis point is people are presuming कि हो सकता है. Followed by US. All the other banks in the other countries, central banks, get pushed to do their rate cuts also. So India may the cycle can again start of rate cutting, which will improve the margins of these banks. So the later half of the year seems like will belong to the bank, at least with respect to betterment of the margins. So banks को उससे फायदा हो सकता है. तो यहाँ पे इनसे बिल्कुल होप लूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हमको एक चीज दिख रही है खराब कि यहाँ पे मार्जिन खराब हो रहे हैं, बट मार्जिन इंप्रूव होने का साइकिल शुरू होने वाला है. एंड रेट कट विल नॉट हैपन क्विकली, इट विल हैपन इन साइकिल्स. मतलब अगर 1% भी रेट काटना है तो वो 2 इससे या 3 बारी में धीरे धीरे कटेगा. सो एवरी टाइम रेट कट विल हैपन, बैंक्स विल गेट सम betterment with respect to the margins improvement. So guys, this is about the two banks कि क्या कंडीशन है, क्या स्टोरी बिल्डअप है, क्या इमोशंस चल रहा है इनके साथ, और फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है. सो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें. व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस बैंक्स एंड ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? प्लीज कमेंट and tell us about that. It would be great to read your comments also. Thank you so much for watching the video.